हेलो जी, नमस्कार। राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। और साथियों, आज राजस्थान की जो नदियां एवं झीलें हैं उसमें भाग फर्स्ट अपने कर लिया था, उसमें 50 क्वेश्चन कवर करे थे और आज करेंगे भाग सेकंड। तो करते हैं स्टार्ट। राजस्थान जीके का पहला क्वेश्चन है, चंबल बेतवा केन किसकी सहायक नदियां हैं? जो चंबल बेतवा केन ये कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? सतलज नदी की, गंगा नदी की, यमुना नदी की या महानदी की? तो सही आंसर आपका होगा ये जो यमुना नदी है उसकी सहायक नदियां हैं। तो सही आंसर आपका होगा यमुना नदी। ऑप्शन सी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ पर होता है? डीडवाना में, सांबर में, लूणकरण में या उपरोक्त सभी में? तो राजस्थान में जो नमक का उत्पादन है ये डीडवाना में भी होता है, सांबर झील में भी, लूणकरण में भी। तो सही आंसर आपका होगा उपरोक्त सभी में। जो सभी हैं झीलें उनमें सब में नमक का उत्पादन होता है। सर्वाधिक जो भारत का सर्वाधिक नमक उत्पादन सांबर झील है। और वैसे डीडवाना, सांबर, लूणकरण सभी में झीलों में नमक का उत्पादन किया जाता है। तो सही आंसर आपका होगा उपरोक्त सभी। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की जो प्राकृतिक झील कौन सी है? पिछोला झील, फतेह सागर झील, कायलाना झील या पुष्कर झील? तो सही आंसर आपका होगा राजस्थान की जो प्राकृतिक झील है ये पुष्कर झील है। तो सही आंसर आपका पुष्कर झील, और ये अजमेर जिले में स्थित है। पुष्कर में जो पुष्कर का मेला लगता है ये कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। तो सही आंसर आपका होगा पुष्कर झील अजमेर में स्थित है, प्राकृतिक झील है। अगला है, राजस्थान की पवित्र झील कौन सी है? फतेह सागर झील, कायलाना झील, पुष्कर झील या इनमें से कोई नहीं? तो राजस्थान की जो पवित्र झील है ये भी पुष्कर झील है, अजमेर में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही है, पुष्कर झील। और अगला क्वेश्चन है, बेडच नदी जिसकी सहायक नदी है वह कौन सी नदी है? बनास, सोम, लूनी या फिर साबरमती? तो राजस्थान में जो बेडच नदी है उसकी सहायक नदी इनमें से कौन सी है? तो सही आंसर आपका होगा बनास नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, बनास नदी। और अगला अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की जो खारी पानी की झील है किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? प्रशांत महासागर का, अरब सागर का, टेथीस सागर का या फिर हिंद महासागर का? तो सही आंसर, राजस्थान में जो खारी पानी की झीलें हैं ये टेथीस महासागर का अवशेष है। ऑप्शन सी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? एक तरफ नदी का नाम है, दूसरी तरफ उद्गम स्थल है। तो बनास नदी है, ये कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। काली सिंध मध्य प्रदेश से, चंबल महू से, और माही नदी बूंदी की पहाड़ी से। तो कौन सा इनमें सुमेलित नहीं है? तो बनास नदी का उद्गम स्थल है कुंभलगढ़ के निकट खमनोर, ये तो सही है। और काली सिंध जो नदी है ये मध्य प्रदेश से निकलती है, ये भी सही है। चंबल नदी महू से निकलती है, ये भी सही है। जो माही नदी है ये माही नदी बूंदी से नहीं निकलती है, ये मध्य प्रदेश की मेहद झील से निकलती है। मेहद झील, मध्य प्रदेश। तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, सुमेलित नहीं है। और अगला है, कौन सी झील उदयपुर में नहीं है? पिछोला झील, फतेह सागर झील, उदय सागर झील या राजसमंद झील? तो पिछोला झील उदयपुर में है, फतेह सागर भी उदयपुर में और उदय सागर भी उदयपुर में। जो राजसमंद झील है ये उदयपुर में नहीं, ये राजसमंद जिले में स्थित है। तो सही आंसर होगा आपका राजसमंद झील। एकमात्र ऐसी झील है जिसका नाम जिले के नाम के ऊपर है। और अगला है, वह कौन सी नदी है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है तथा जो पूर्व से राजस्थान में बहती थी? गंगा, यमुना, सरस्वती या चंबल नदी? तो कौन सी ऐसी जो नदी है राजस्थान की जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो सही आंसर आपका होगा सरस्वती नदी।
इससे पहले साथियों जरूरी सूचना, आपको अगर टेलीग्राम से पीडीएफ लेनी होगी आपको, उसमें टाइप करेंगे आप महावीर सर जी के, प्रत्येक क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने की कोशिश करें। और आप राजस्थान की जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें इंपॉर्टेंट है राजस्थान जी के, तो ज्यादा से ज्यादा इस क्लास में भाग लेने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मानसी वाकर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? जो मानसी वाकर नदी है राजस्थान की, उसमें उद्गम स्थल कौन सा है राजस्थान में? मध्य प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ियां, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर आपका होगा गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से मानसी वाकर नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन डी आपका सही है, सी ऑप्शन है आपका, गोगुंदा की पहाड़ियां। और अगला है, राजस्थान में पूर्णतः प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल, बनास, माही या लूनी नदी? तो सही आंसर होगा आपका, जो राजस्थान में पूर्णतः प्रवाहित होने वाली नदी है बनास नदी। ऑप्शन बी आपका सही है। और साथियों अगला क्वेश्चन करेंगे, बांसवाड़ा जिले में जो खांडू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है? चंबल नदी, माही नदी, साबरमती या सोम नदी? तो सही आंसर होगा आपका, जो बांसवाड़ा जिले में खांडू के निकट जो प्रवेश करने वाली नदी है, ये नदी माही नदी है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा माही नदी, ऑप्शन बी। और अगला क्वेश्चन करेंगे, इनमें से कौन सा कथन सुमेलित ने? एक तरफ नदियां, दूसरी तरफ सहायक नदियां। तो लूणी की सहायक नदी जवाई है, ये तो सही है। और माही नदी की जो सहायक नदी है सोम नदी है, ये भी सही है। साबरमती की सहायक नदी वाकल, ये भी सही है। जो काली सिंध है उसकी सहायक नदी परवन है। तो सही आंसर होगा आपका सभी सुमेलित है, ऑप्शन ई आपका सही है। और अगला क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान के किस जिले में नर्मदा नदी का पानी नहर में लाया गया था? जालोर, सिरोही, नागौर या अजमेर? तो सही आंसर आपका उसी जालोर। और अगला क्वेश्चन करेंगे, कौन सा कथन गलत है? इसमें एक तरफ जलराशि है, दूसरी तरफ स्थानीय जिला है। तो गेप सागर डूंगरपुर में स्थित है, ये सही है। और कायलाना झील जोधपुर में स्थित है, ये भी सही है। चांद बावड़ी, आबानेरी, दौसा, ये भी सही है। जो गढ़सीसर सागर है ये बीकानेर में नहीं, जैसलमेर में स्थित है। तो सही आंसर आपका होगा, जो एसोमेलित है गलत है, डी ऑप्शन आपका सही है इसमें। और अगला क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का अपवाह तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ियों में मिलने वाली नदियों का अंश है? कोटा, अजमेर, जोधपुर या उदयपुर? तो सही आंसर आपका होगा उदयपुर, जिसको जिलों की नगरी कह सकते हैं आप। भील जनजाति इसमें सर्वाधिक निवास करती है उदयपुर में। सर्वाधिक जिले भी इसी जिले में है। तो सही आंसर होगा आपका उदयपुर। और अगला क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान में जो बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी से कौन सी नदी मिलती है? जवाई नदी, माही नदी, मीठड़ी नदी या फिर सूकड़ी नदी? तो तिलवाड़ा में लूनी नदी में कौन सी नदी मिलती है? तो सही आंसर आपका होगा सूकड़ी नदी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जो भीलवाड़ा जिले की कौन सी नदी पर बागौर स्थित है? चंबल नदी पर, कोठारी नदी पर, लूनी नदी पर या फिर बनास नदी पर? तो सही आंसर होगा आपका, जो भीलवाड़ा में बागौर स्थित है ये कोठारी नदी पर है। तो सही आंसर होगा आपका कोठारी नदी। और अगला क्वेश्चन है, सोम एक सहायक नदी है चंबल की, माही की, बनास की या फिर लूनी नदी की? तो सही आंसर होगा, जो सोम नदी है ये माही की सहायक नदी है। ऑप्शन बी आपका सही होगा, माही नदी। और अगला क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में काली सिंध नदी चंबल से मिलती है? झालावाड़ में, टोंक में, बारां में या फिर कोटा में? तो काली सिंध नदी जो चंबल में मिलती है ये कौन से जिले में मिलती है?
तो सही आंसर आपका होगा कोटा। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है कोटा। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जल द्वारा सबसे अधिक अपर्दन किस नदी द्वारा होता है? चंबल नदी द्वारा, बनास नदी द्वारा, लूनी नदी द्वारा या फिर माही नदी द्वारा? तो राजस्थान की ये कि कौन सी नदी है जिसमें सबसे ज्यादा जल के द्वारा अपर्दन हुआ है? चंबल नदी, बनास, लूनी या माही? तो आपनो सही आंसर होता सी चंबल नदी के द्वारा। और अगला क्वेश्चन कच्चे आप, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर साल्ट लेक को कितनी नदियां पोषित करती है? तो राजस्थान में जो सांबर झील है यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो इस झील में कितनी नदियां अपना पानी डालती है? 5, 10, 2 या फिर एक? तो सही आंसर होगा आपका जो खारे पानी की झील सांबर साल्ट है, इसमें 5 नदियां पानी उड़ेलती है। तो सही आंसर होगा आपका 5, रूपनगढ़, खंडेल, मेंथा, खारी और बांडी। रूपनगढ़, खंडेल, मेंथा, खारी और बांडी, इन पांचों नदियों का पानी सांबर साल्ट में आता है। तो सही आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन है, कोठारी नदी का उद्गम स्थल है गोगुंदा की पहाड़ियों से, दिवेर पहाड़ियों से, बिजराल की पहाड़ियों से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राजस्थान की जो कोठारी नदी है इसका उद्गम स्थल कहां से है? तो सही आंसर आपका होगा दिवेर की पहाड़ियां। बी ऑप्शन आपका सही है, दिवेर पहाड़ी से कोठारी नदी का उद्गम होता है। और अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी नागौर जिले में नहीं है? जोजड़ी, लूनी, मेंथा या फिर आलनिया? तो जोजड़ी नागौर में, ये तो सही है। लूनी भी, मेंथा भी, ये नागौर जिले में स्थित है। और जो आलनिया नदी है ये नागौर जिले में नहीं है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आलनिया। साथियों, ये जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं ये जो पीछे वाले वर्षों में आई हुई एग्जाम के क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी यमुना में मिलती है? साबरमती, लूनी, माही या फिर बाणगंगा नदी? तो राजस्थान की कौन सी नदी है जो यमुना नदी में मिला है? सही आंसर आप लोग जैसी बाणगंगा नदी अधिक वर्षा होने पर मिलती है और कम वर्षा होने पर यह भरतपुर में विलुप्त हो जाती है। तो सही आंसर आपका होगा बाण नदी। सर्वाधिक बारिश होने पर ये यमुना नदी में मिलती है, नहीं तो भरतपुर नदी में, ये सॉरी भरतपुर जिले में समाप्त हो जाती है। तो सही आंसर आपका होगा बाणगंगा नदी। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला है रामसर सागर। ये रामसर सागर झील राजस्थान के कौन सी जिले में स्थित है? अजमेर, जोधपुर, बीकानेर या बूंदी? तो रामसर सागर जो झील है यह राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। सही आंसर आपका होगा बूंदी जिला। साथियों, अगर आप इस क्लास में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और पुराने स्टूडेंट है तो आप क्लास डेली कवर करेंगे, जिसमें आप लाइक करेंगे और शेयर जरूर करेंगे। राजस्थान की किसी भी एग्जाम हो, सभी एग्जामों की तैयारी के लिए आप राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। सर्वाधिक निचाई पर स्थित तलवाड़ा झील राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ में, अजमेर में, गंगानगर में या फिर बीकानेर में? तो सही आंसर आपका होगा हनुमानगढ़ में। गोगामेड़ी स्थित है नौहर हनुमानगढ़ में। और बटनेर का किला भी हनुमानगढ़ में है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए थे इस पर।
तो सही आंसर होगा आपका हनुमानगढ़। और अगला है, अमर सागर झील कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में, जैसलमेर में, नागौर में या फिर उदयपुर में? तो राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर अमर झील स्थित है? तो सही आंसर आपका होगा जैसलमेर। और अगला क्वेश्चन है, भुज झील राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? अजमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में या फिर जैसलमेर में? तो राजस्थान के कौन से जिले में भुज झील है? तो सही आंसर आपका होगा ये भी जैसलमेर में। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में रामगढ़ झील कहां पर स्थित है? अजमेर में, चूरू में, बीकानेर में या फिर जयपुर में? तो सही आंसर होगा आपका राजस्थान के जयपुर जिले में रामगढ़ झील स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही है, जयपुर जिला, इसमें रामगढ़ झील स्थित है। और अगला है, राजस्थान के कौन से जिले में आना सागर झील स्थित है? तो सही आंसर आपका होगा बीकानेर, सीकर, बाड़मेर या फिर अजमेर। तो राजस्थान में जो आना सागर झील है ये अजमेर जिले में स्थित है। नागपाड़ एवं तारागढ़ के मध्य है। 1137 में अर्नोराज ने इसका निर्माण करवाया था। 1137 में अर्नोराज ने इसका निर्माण करवाया था। और ये झील नागपाड़ एवं तारागढ़ के मध्य स्थित है। तो सही आंसर होगा आपका अजमेर। और अगला है, कनक सागर झील जिसका दूसरा नाम है दुलारी झील, ये राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? अजमेर में, बूंदी में, बारां में या फिर कोटा में? तो कनक सागर झील जिसको ये दुगारी झील कहते हैं, कौन से जिले में है? अजमेर में, बूंदी में, बारां में या फिर कोटा में? तो सही आंसर आपका होगा बूंदी जिले में स्थित है ये कनक सागर झील। और अगला है, राजस्थान के कौन से स्थान पर भोपाल सागर झील है? जैसलमेर में, बाड़मेर में, चित्तौड़गढ़ में या फिर सीकर में? तो राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर भोपाल सागर झील है? तो सही आंसर होगा आपका चित्तौड़गढ़ में। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नक्की झील कहां पर है? पुष्कर अजमेर में, सापुरा भीलवाड़ा में, सोजत पाली में या फिर माउंट आबू सिरोही में? तो सही आंसर होगा राजस्थान में जो नक्की झील है ये माउंट आबू सिरोही में स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही है, माउंट आबू सिरोही। और अगला क्वेश्चन है, राज्य की कौन सी एकमात्र ऐसी झील है जो सर्दियों में जम जाती है? पुष्कर झील, आना सागर झील, भुज झील या फिर नक्की झील? तो सही आंसर होगा आपका नक्की झील है, जो अक्सर सर्दियों में जम जाती है। और अगला क्वेश्चन है, कंडेला झील जिसको आप मानसरोवर झील कह सकते हैं, ये राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? ये कंडेला नहीं है, कांडेला झील, मानसरोवर झील राजस्थान की कौन सी जिले में स्थित है? अजमेर में, भीलवाड़ा में, सिरोही में या फिर झालावाड़ में? तो सही आंसर आपका होगा ये झालावाड़ जिले में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है, नवल सागर और जैत सागर झील कौन से जिले में स्थित है? कोटा में, बूंदी में, जैसलमेर में या फिर जोधपुर में? तो नवल सागर और जैत सागर झील कहां पर स्थित है? सही आंसर होगा आपका बूंदी जिले में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही है, बूंदी जिला। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिले में गैप सागर झील है जिसके मध्य में बादल महल बना हुआ है? डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सीकर या फिर बांसवाड़ा? तो सही आंसर होगा जो गैप सागर झील है ये डूंगरपुर जिले में स्थित है, जहां पर बेणेश्वर धाम है। बेणेश्वर धाम भी डूंगरपुर में है और इसका मेला लगता है माघ पूर्णिमा को।
जिसको आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। ये सोम माही जाखम नदियों के संगम पर लगता है। तो सही आंसर आपका होगा जो गेप सागर झील है ये राजस्थान के डूंगरपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही है। और अगला है राजस्थान में जो राजसमंद झील है ये कहाँ पर स्थित है? जालौर में, जोधपुर में, जैसलमेर में या फिर राजसमंद में? तो सही आंसर होगा, आपका नाम से ही पता चल रहा है कि राजसमंद, राजसमंद झील राजसमंद में स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है राज्य की कौन सी एकमात्र ऐसी झील है जिसका नाम जिले के नाम पर है? पुष्कर झील, पुष्कर झील तो अजमेर में है। ये गेप सागर डूंगरपुर में है। राजसमंद झील, तो सही आंसर होगा आपका राजसमंद झील। और अगला है राजस्थान सरकार ने धार्मिक दृष्टि से पवित्र झील किसको घोषित किया गया है? गेप सागर झील को, आना सागर झील को, राजसमंद झील को, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा आपका धार्मिक दृष्टि से जो पवित्र झील घोषित की गई है राजस्थान सरकार द्वारा, ये राजसमंद झील है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा राजसमंद झील, राजसमंद जिले में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है राजस्थान में भरतपुर की लाइफलाइन या जीवन रेखा कौन सी झील को कहते हैं? कायलाना झील, गेप सागर झील, मोती झील, या सभी झीलों को? तो सही आंसर होगा जो भरतपुर की लाइफलाइन या जीवन रेखा है ये मोती झील को कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही है, मोती झील। और अगला क्वेश्चन है राजस्थान की कौन सी झील है जिसका निर्माण रूपारेल नदी के जल को रोककर किया गया था? मोती झील, गेप सागर झील, पुष्कर झील, या फिर उदय सागर झील? तो सही आंसर होगा आपका राजस्थान की जो मोती झील है जिसका निर्माण रूपारेल नदी के जल को रोककर किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही है, मोती झील। और साथ ही अगला क्वेश्चन है तालाब ए शाही झील राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? अलवर में, भरतपुर में, धौलपुर में, या फिर करौली में? तो सही आंसर होगा आपका जो तालाब ए शाही झील है ये राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित है। जहांगीर का एक मनसूबदार था सुलेखा, उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था, सुलेखा के द्वारा। यह जहांगीर का मनसूबदार था। तो सही आंसर होगा तालाब ए शाही जो झील है ये राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में जो कायलाना झील है ये कहां पर स्थित है? जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, या फिर अजमेर में? तो राजस्थान की जो कायलाना झील है ये कायलाना झील कहां पर है? तो सही आंसर आपका होगा ये जोधपुर जिले में स्थित है। जोधपुर शहर को जलापूर्ति करती है। जो जोधपुर शहर है उसको जल की आपूर्ति करती है कायलाना झील। तो सही आंसर आपका होगा जोधपुर, ऑप्शन नंबर ए सही है। और अगला है सरदार समंद झील राजस्थान की कौन सी जिले में है जिसका निर्माण महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था? जैसलमेर में, बूंदी में, जालौर में, या फिर जोधपुर में? तो राजस्थान में जो सरदार समंद झील है ये कौन से जिले में स्थित है? सही आंसर होगा आपका ये जोधपुर जिले में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है राजस्थान में जो गजनेर झील है ये कहां पर स्थित है? अजमेर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, या फिर बीकानेर में? तो सही आंसर होगा आपका जो राजस्थान में गजनेर झील है ये बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही है। बीकानेर वही देशनोक करणी माता का मंदिर है जहां पर सफेद चूहों को काबा कहा जाता है। जूनागढ़ किला, ये भी तो बीकानेर में ही है।
तो सही आंसर आपका होगा बीकानेर। और अगला है, फतेह सागर झील का निर्माण जय सिंह ने देवाली गांव में करवाया था, जिसको देवाली तालाब भी कहते हैं। ये झील कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में, झालावाड़ में, नागौर में या फिर उदयपुर में? तो फतेह सागर झील है ये उदयपुर में है। डी ऑप्शन आपका सही है। और सर्वाधिक वन क्षेत्र भी उदयपुर ही है। भील जनजाति सबसे ज्यादा निवास करती है उदयपुर में, और इसको झीलों की नगरी भी कहते हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा उदयपुर। और अगला क्वेश्चन है राजस्थान जीके का। राजस्थान की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कायलाना झील जोधपुर, मोती झील भरतपुर, पुष्कर झील अजमेर या फिर राजसमंद झील, राजसमंद ये सॉरी जयसमंद झील? तो सही आंसर होगा, राजस्थान की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है ये जयसमंद झील है, जिसको डेबर झील भी कहते हैं। जयसमंद झील को ही डेबर झील कहते हैं। तो सही आंसर होगा, जो प्राकृतिक झील है ये जयसमंद झील है। ऑप्शन डी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, माचिया सफारी पार्क राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? बीकानेर जिले में, जोधपुर जिले में, जैसलमेर जिले में या फिर नागौर जिले में? तो माचिया सफारी जो पार्क है ये राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही होगा, जोधपुर जिला। तो साथियों 50 क्वेश्चन अपने कवर कर लिए। राजस्थान की जो नदियां एवं झीलों से संबंधित है 50 पीछे वाले वीडियो में कर लिए और 50 इस क्लास में कर लिए। तो 100 क्वेश्चन अपने कवर कर लिए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आप राजस्थान की होने वाली सभी एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए ये टेस्ट सीरीज बहुत ही रामबाण है, जिसमें आप वनपाल राजस्थान की जो होने वाली एग्जाम है, वनपाल, रीट, एलडीसी, सेकंड ग्रेड, राजस्थान पुलिस, पटवारी, महिला सुपरवाइजर, ग्राम सेवक, इन सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। तो फर्ज आपका बनता है कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। डेली क्लास लें।